सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजनों की अकारण कृपा, असंख्य कृपा कि वे लेके आते हैं, अपने श्री चरणों में बिठाकर इतना आनंद बरसाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत कुछ नया किया। एक ग्रुप में उनको मिला था टास्क कि स्वामी जी महाराज को आगे रख के नया काम करना है। बहुत ज़बरदस्त उन सब ने किया और सभी ने किया, मतलब ऐसा नहीं कि एक ने किया, सभी ने किया। बहुत भारी कृपा बरसी और महाराज की कृपा हुई कि मुझसे भी नया काम करवाया। सो बहुत 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 अच्छा रहा। तो एक साधिका जी ने उनके घर में बरसों से, और वो लोग भी शनिवार, शनिदेव, बृहस्पतिवार और ये सब, और फिर इधर माता की पूजा, उधर माता की पूजा बहुत चल रहा था। तो रामोपासना में साधिका जी का मन हुआ बस बहुत हो गया, अब रहने देते हैं, अब राम नाम पर ही रहते हैं। उनके इन लॉज, जबकि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से दीक्षित हैं, पर फिर भी उनको अपने ससुर जी से बात करते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम था, क्योंकि पहले पति के पास वहाँ की हामी आनी और उसके बाद वहाँ से फिर ससुर जी के पास जाना, बहुत लंबा रास्ता था और बिल्कुल आसान नहीं था। और उन्होंने फिर स्वामी जी महाराज को आगे रखा और अपने पतिदेव से बात की। सो पतिदेव तो कहते चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे पता नहीं ये सब, इसलिए तुम ही बात करना। तो और फिर उन्होंने ससुर जी से बात की और फिर वहाँ पर पति जी ने ही इंट्रोड्यूस किया कि आपसे कुछ कहना चाहती है, और उन्होंने स्वामी जी को रख के आगे की बात। तो कहते बिल्कुल आसान नहीं था, पर जैसे उन्होंने बताया तो बड़ा आसान लग रहा था। तो वो कह रहे थे बिल्कुल आसान नहीं था, और पर उन्होंने किया और बहुत बहुत सुंदर रहा। उनके ससुर जी ने कहा जैसे आपको ठीक लगे, अब जैसे आप अपने पति से देखो, पति जो कहेंगे तो ठीक है। तो पति की वोट तो पहले से थी। तो बहुत सफल रहा, तो कि हम पूर्ण रूप से राम नाम पर और स्वामी जी पर आश्रित होके अपना आगे करना चाहते हैं। सो बहुत बहुत बधाई इतना बड़ा कदम लेने के लिए, अपने परिवार के साथ बात करने के लिए, और स्वामी जी महाराज को आगे रख के और उनके श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित होने के बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बधाई। फिर छोटी सी बात कहते, उन्होंने कुकिंग क्लासेस ली हुई हैं और उन्होंने कहा कि मैं मीठा तो बहुत कुछ बना लेती हूँ बेकिंग का, पर मुझे फ्राइड मीठा नहीं बनाया। तो महाराज के बर्थडे पे मुझे हुआ कि महाराज आपके लिए मैं ये गुलाब जामुन बनाना चाहती हूँ। और कहते उन्होंने बनाया तो उनके घर वालों ने जब खाए तो उनके रीजन की जो बेस्ट शॉप है, तो बोलते कि आज वहाँ से मंगवाए हैं क्या। सो बहुत बहुत बधाई हो भाई। कितने छोटे छोटे काम भी और बड़े बड़े काम भी स्वामी जी महाराज को आगे रख के कर रहे हैं। सो बहुत आनंद आया और बहुत ही सुंदर लगा। एक और जगह पे दूसरी एक साधिका जी बोले कि कहते मैं जिस स्थान को बिलोंग करते हैं वहाँ हम लोग बड़ों के आगे कुछ नहीं बोलते, जो कहते हैं करते जाते हैं। तो उनके हाथ में बहुत दर्द हुआ था, मांस फट गया हुआ था, और त्योहार आया तो उनके पति ने कहा ये बनाओ।
तो उन्होंने कहा कि मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बड़े हैं और मैंने कभी नहीं ऐसे कहा। पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, और मैंने बोली नहीं, और उन्होंने, जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वे नाराज हो गए और उन्होंने कुछ उलट पुलट बोला। तो वे खड़ी हुई, तब वे खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझ पर गलत चीज़ लगा रहे हो। आप मुझे बताओ कि अगर मैं, मेरे से ज़्यादा तो होगा नहीं, अगर मैं थोड़ा सा भी शुरू कर देती हूँ तो सासू माँ जी को सारा करना पड़ेगा, और उनकी इतना इतना सारा लेबोरियस काम करना उनके बस की नहीं है। तो इसीलिए बोला कि मैं नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं गलत नहीं थी, मैं ठीक थी। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप अपना क्लैरिटी दे पाए, क्लियर कर पाए और बोल पाए, और उनके पति ने स्वीकार किया कि नहीं, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा लॉजिक ठीक है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। फिर एक सादिका जी ने, उनको उनको कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली अपने इन लॉज में वे सोशल फंक्शन पर जाते पर वहाँ से भाग आते, कहीं ना कहीं बहाना लगा के खिसक आते। तो इस बार उन्होंने ही सोशल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने कहा कि मैं घबराई नहीं, मैं बेचैन नहीं हुई, मैंने इधर उधर फ़ोन नहीं किया किसी को। और मैंने मेरा बहुत अच्छा रहा, और वो बहुत खुश हुए अपनी इस चीज़ से कि कहाँ वे बहुत ज़्यादा घबरा कर भाग आते और नर्वस रहते, इस तरह से उनके भाव रहते। पर उन्होंने ना केवल स्वयं ऑर्गेनाइज किया, बल्कि बल्कि बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत पसंद किया गया। बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई। और ये सब लोग, हम लोगों ने ये संकल्प रामोपासना में लिया था। अब आई बारी मेरी। सो हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ की है, उसको बढ़ाया है। जो हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट का चलता है, तो आप, जैसे हम पहले भी चर्चा हो रही थी, अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही थी, पर इस बार इस हफ्ते से होनी शुरू हुई। पर महाराज ऐसा नहीं चाहते थे, और महाराज की प्लानिंग देखिए, उन्होंने मुझे हर क्लासरूम में भिजवाया, लगभग लगभग हर क्लासरूम में, सारे तो नहीं, हर क्लासरूम में भिजवाया, बच्चों से स्वयं बात की कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, और खुद आमंत्रण निमंत्रण निमंत्रण दिया, जो कि ये काम मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी कभी, और इस तरह से एक आध बार कभी बात की होगी, पर पर प्रभु लेके गए, उनकी प्लानिंग देखिए कैसे लेके गए, हर एक क्लासरूम में बात करवाई, और सबसे पर्सनली बात हुई, बच्चों के क्वेश्चंस आए, और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब तो तब से तो सारे लाइट बल्ब ऑन है। सारे के सारे लाइट बल्ब ऑन है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, ओ बाप रे, बहुत ज़्यादा। सो या, बड़ी कृपा है महाराज की, बड़ी दया है, सपोर्ट, बहुत दया है, महाराज की कृपा है। देखिए, ऐसा भी समय रहा है जब अकेले ही महाराज ने काम करवाया, और सब चुप रहते, कुछ कुछ ले आते महाराज, आत्माएं सपोर्ट के लिए, पर कुछ कुछ चुप रह, पर बाकी सब चुप रहते, क्योंकि एडमिन हेड चुप थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। पर सब देखते थे, पर अब बड़ी कृपा है महाराज की, बड़ी दया है महाराज की, कि जो भी महाराज आइडियाज़ ला रहे होते हैं, वे स्वीकार कर दिए जाते हैं, और कृपा बहुत 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 है।
और महाराज ने ऐसा ही बनाया है, कोई स्वीकार करे ना करे, जो वे आदेश देते हैं, जो वे करवाना चाहते हैं, वे होता ही होता है, वे होता ही होता है। पर महाराज का कल का प्रवचन, ओ बाप रे, बहुत सुंदर। और देखिए, एक संत ही ऐसी तरह की गुप्त बातें बता सकते हैं, और कल के प्रवचन में यही था। महाराज ने कहा कि जब वे प्रभु माँ सीता के पास गए, अब प्रभु तो चिंतित गए कि कैसे रहेगी यहाँ पर। तो महाराज कहते हैं कि जो भक्त होता है, भक्त से प्रभु स्वयं बुलवाना चाहते हैं, अपनी इच्छा होती प्रभु की इच्छा है, पर बुलवाते भक्त से हैं। महाराज कहते कैसी लीला है ना, महाराज ऐसी बात कर रहे थे कहते कैसी अद्भुत सी लीला है ना, कि इच्छा प्रभु की होती है, पर वो बुलवाते भक्त से है कि भक्त बोले, और फिर वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि इच्छा तो उन्हीं की होती है, पर उनके नियम में जबरदस्ती नहीं है। तो लगता है बाहर से कि भक्त बोल रहा है, पर भीतर से तो प्रभु की इच्छा होती है। तो माँ सीता ने आउटराइटली इनकार कर दिया, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी प्रभु मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ रहूंगी। वो प्रभु कहते, महाराज कहते कि प्रभु वेरियस प्रलोभन, भय दे रहे होते, भय दिया भक्त को। ये कोई संसार नहीं है, ये तो पग पग पर परेशानी होगी, पग पग पर मुश्किलें आएंगी, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है। ऐसी ऐसी बातें बताएं, भय की बातें बताएं। तो भक्त फिर क्या, पहले तो मानता नहीं है, और फिर बोलता है कि प्रभु आप मेरे सर्वाधार हैं, आप जानते हैं कि मैं आपके बिना एक पल नहीं जी सकता। इस पर महाराज कहते हैं, हाँ प्रभु जानते हैं, ये समर्पित भक्त का प्रभु जानते हैं कि इसका कोई नहीं है, और ये एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता। उसके बावजूद भक्त किसे करवाते हैं अपनी इच्छा कि माँ सीता कहती हैं कि नहीं महाराज, नहीं प्रभु, मैं नहीं रह पाऊंगी, और मैं नहीं रहूंगी इधर, और मैंने नहीं रहना इधर तो फिर प्रभु कहते हैं चलो, अब आ गया, इच्छा उनकी पूरी हो गई। इसी तरह से इतना ये कोरिलेटेड है। जब महाराज खुद जाके दूसरी जगह कहलवाते हैं कि मुझे ड्यूटी दीजिए, या मुझे ये ऐसा दीजिए, इतना अटपटा लगता है। कितनी बार इसकी चर्चा हुई, तो कल देखिए कैसे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरी इच्छा है, तू बोले या तू जा और कहे मेरी इच्छा है, और फिर जब दूसरी जगह से स्वीकार होता है तो उन्हीं की इच्छा हो रही होती है, उन्हीं की इच्छा हो रही होती है। तो कितना स्पष्ट रूप से कि कोई डाउट ना रहे कि भाई अरे नहीं, हमें तो यही आ जाता है ना कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ होगा, या पता नहीं क्या है जो ऐसे भेज दिया। पर एनर्जी तो बड़ी अलग होती है, बहुत अलग होती है जब जो बुलवाती है, क्योंकि हम तो पकड़ के बैठे होते हैं, नहीं हम कैसे पर वे करवाते हैं। सो देखिए कैसे मन के या जैसे भी छोटी छोटी जो इस तरह की डाउट्स होते हैं, वे कैसे पूर्ण करवाते हैं। बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा महाराज की, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बड़ी दया है उनकी, बड़ी दया है, बहुत दया है।
सो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है सब कुछ। ये एक और जो महाराज ने लिया है प्रोजेक्ट, बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाला है। और मुझे मुझे एक साधिका जी ने बोला था कि अनुपमा, आप ये जो डालते रहते हो, ये पौधा उगाया, ये किया किया, मुझे भी बता दो। मैंने सच में क्लियरली कहा, मैंने कहा जो भी महाराज मुझसे करवा रहे हैं ना, मुझे ना उसका सिर पता है ना उसका पैर पता है, पर वो करवाते जा रहे हैं, और मुझे उसका किसी चीज में कोई आइडिया नहीं है, पर उनकी पसंद है और उनकी इच्छा है, तो ये सब चल रहा है और हो भी रहा है। सो इसलिए जो भी कुछ होगा मैं ज़रूर बांटूंगी और शेयर करूंगी, क्योंकि यहीं पे वे विराजते हैं, और यहीं पे वे अर्पण होता है सब कुछ, और सब कुछ सब कुछ उन्हीं से है। एक और बड़ी अद्भुत चीज हुई, एक साधिका जी से बार बार महाराज ने कहलवाया कि आप अमृतवाणी किया कीजिए। उनके गले में कुछ गिल्ट है, अमृतवाणी जी औषधि होंगी, आपको बहुत अच्छे से वो होगा। तो वे नहीं माने, उन्होंने नहीं की। अब काफी देर हो गई, तो आज बहुत देर बाद उनका फिर से मैसेज आया कि अनुपमा, मेरा सारा जाप पाठ सिमरन सब कुछ छूट गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रही हूँ मैं मुझे पता नहीं चला। फिर उनके लिए एक्चुअली संदेश था, अमृतवाणी जी करते करते उनका जिनके साथ जानते हैं, वो कोई साधक जी हैं, वो सत्संग नहीं आ रहे, तो उन्हें उनके लिए संदेश था कि उन्हें कहिए कि वो साधक जी सत्संग में आए। तो मुझे तो देना था उन्हें संदेश, तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ मैं उनसे। तो मैंने बात की उनसे, और तो मैंने कहा ये आप काम कीजिए, हो सकता है आपका जो जो बाकी चीजें हैं रुकी हुई, महाराज कृपा कर दे। तो उन्होंने बताया कि वो साधक जी ने उन्हें कहा कि आप अमृतवाणी जी किया कीजिए, और क्योंकि उनकी कोई और ड्यूटी थी, तो उन्होंने कहा कि आप अमृतवाणी जी की कोई ड्यूटी ले लीजिए। उनको वे साधिका जी बोलती जैसे महाराज की इच्छा। मैंने उनको कहा कि आप देख रहे हैं अपने चयन क्या कर रही हैं आप, जिनको महाराज ने संदेश भेजा है जो सत्संग नहीं आते, उनको संदेश भिजवाया कि सत्संग आया करो, क्योंकि वो नाराज है, जो भी कारण है सत्संग नहीं आते, उनको महाराज ने आदेश दिया है कि वो सत्संग आया करें। जो जिनका महाराज का जिन्होंने कहना नहीं माना, उनको वो कह रही हैं कि जैसे महाराज की इच्छा। और इतने महीने पूर्व जब उनको महाराज का संदेश दिया था कि आप अमृतवाणी किया कीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, और तब से लेके आज की डेट तक जाप पाठ सिमरन सब बंद, संसार की उधेड़-बुन में लगी हुई है। तो फिर उनकी प्रार्थना आई कि प्लीज कीजिए कुछ। मैंने कहा पहले तो आप ये मैंने कहा आप देख रही हैं आप कर क्या रही हैं। इनका आप चयन कैसे कर रही हैं, आप देख रही हैं कि आपकी बुद्धि कैसे चयन करवा रही है। जो सत्संग नहीं आते उन्हें कहते हैं कि जो महाराज चाहें, और ओ मेरे प्रभु। सो ये महाराज का प्रेम है, ये महाराज का कि अनंत कारण अनुकंपा है कि उन्होंने किस तरह से अगले को बोला कि भाई तुम्हें भिजवाया था कि तुम गाना शुरू करो, वहां नहीं गाया, तब नहीं गाया, अब कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी अपना अपना होता है सब कुछ, तो दृष्टिकोण। पर जब महाराज की अवज्ञा की होती है, तो फिर महाराज दिखाते हैं अपने ही कर्म। हमने क्या किया, हमने स्वयं ही गुरुजनों के आदेश को
के से अपना मुख मोड़ लिया, राइट। और जब मुख मोड़ लिया तो फिर अपने कर्म तो आगे आएंगे, उसकी आह तो लगेगी लगेगी ना। फिर हम बहुत जगह जाते हैं ये वाली प्रार्थना करवाने कि हम ठीक हो जाएं, पता नहीं कौन सा गड़बड़ कर दी हमने, तो हम क्षमा मांगते हैं, राइट। इसी तरह से ये चीज होती है। एक और साधिका जी, जैसे पहले भी मेंशन किया था, कहती हैं कि मेरा एक जप यज्ञ इस बार हुआ ही नहीं तो बहुत बहुत जाप करते हैं। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या कारण रहा, नहीं हुआ जप यज्ञ। उसके बाद बंद नहीं हुआ, फिर अभी जो अखंड जाप था फिर तार जुड़ी और फिर ठीक हुआ। और अब उनका संदेश आया कि वे कल सत्संग कर रहे थे और वहां बंदर आए और उन पर ही 3-4 बंदरों ने बहुत जोर की अटैक किया। मैं चुप करके सुन रही थी और मुझे नहीं पता, पर मुझे महाराज ने कुछ दिखाया तो था। देखिए, जिन जिन लोगों ने अन्याय किया होता है, झूठ फरेब साधक हो कहीं किया होता है, किंतु और आप उनका साथ देते हैं जाके, जबकि आपको इतना भरपूर महाराज डकोडक भर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं ऐसा जो कि सही नहीं है, जाप पाठ छूट गया, जाप नहीं हो पाया, हमें पता नहीं चला कि क्या गड़बड़ की हमने, कैसा हुआ। अब सत्संग के दौरान ही बंदरों ने अटैक किया और अब भय आ गया। अगर अभी भी नहीं पता चला कि हम क्या गड़बड़ करी है, हमने कुछ तो किया है। अपने कर्मों के प्रति बड़े सजग होना चाहिए। और महाराज जो आपसे बहुत दिलवाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बट आप संगति फिर कैसी चूज करते हैं जान पूछ के जाकर, बड़ी ध्यान रखना चाहिए इन बातों को। बड़ा जीवंत है गुरुजन, जीवंत है, सुप्त ना समझिएगा, सोए हुए नहीं है, राइट। अपने कर्मों पे, अपने चयन पे, अपनी संगति पे बहुत ध्यान देना चाहिए, राइट। ध्यान देना चाहिए बहुत ज्यादा। प्रभु हम सबको सजग करें कि हमने कैसे स्टेप लेने हैं, क्या करने हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र में भी जो अध्यक्ष प्रिंसिपल हैं बहुत ज्यादा सत्य पालन वाली हैं, रूल्स वाली हैं। इतना पॉइंट से भी वो हेर फेर नहीं करती, पॉइंट से भी नहीं करती, इतनी जबरदस्त सत्य पालन की है। उनको रूल्स रेगुलेशन भरसक बहुत सुंदर पता है। हम लोग को नहीं पता इतने ज्यादा, किंतु वो ना केवल सजग है सत्य के प्रति, बल्कि उसको पालन में बहुत ज्यादा लाती हैं। क्योंकि यहाँ पर सत्य ना पालन करने के बहुत भारी कॉन्सिक्वेंस है, बहुत भारी, बहुत बहुत भारी। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है अगर फरेब झूठ पकड़ा जाए तो ये ऐसी जगह पे बैठना, ऐसी जगह पे होना, ऐसे अध्यक्ष के अंदर काम करना कितनी बड़ी बात है, कितनी सौभाग्य की बात है कि जहां हमें पता नहीं है, पर फिर भी अगर हमें सत्य की और स्ट्रिक्ट होकर राह दिखाते हैं कि टस से मस ना हो सके, है ना। कितनी सौभाग्य नहीं तो और क्या है कि ऐसी संगति में बैठे हैं
जहाँ सत्य का मतलब बड़े उच्च कोटि के स्तर का पालन होता है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सो इतनी भारी कृपा है, बहुत भारी कृपा है, बहुत भारी, बहुत ज्यादा बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत ज्यादा। प्रश्न आया, कि काम ठीक नहीं चल रहा, डर है, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहां बॉस नया आया है, वो जो नौकरी पे निकाल सकता है कभी भी। पार्ट टाइम जो शुरू किया है वो भी नहीं चल रहा। देखिए, परमेश्वर के स्वामी जी के किसी किसी भी एरिया में वो नहीं है, अभाव नहीं है किसी भी चीज का अभाव है तो हमारी सोच में परमेश्वर के प्रति यहां आता है अभाव। तो हम अगर हर नौकरी पर जाएं कि मैं अपने स्वामी जी की नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर की नौकरी कर रहा हूं, इस भाव से जाए, उनकी नौकरी करें, उनकी तनख्वाह खाएं, सब कुछ उनका खाएं। ठीक है, हम पार्ट टाइम शुरू किया है, वो भी अपने परमेश्वर की ही बोली, आपने ही प्रेरणा दी तभी आरंभ किया, और फिर आपके लिए ही है, इस आप ही मेरे बॉस है, जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे मैं चलता जाऊंगा। पर देखिए, ये सब करने के लिए अगर परमेश्वर की नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर हेर फेर नहीं आना चाहिए, वहां पर पूर्ण शुचिता ही बरतनी चाहिए। अगर तो स्वामी जी महाराज, सदगुरु महाराज के अनुसार चलेंगे और कहीं घाटा भी होता है पर उनके उनके नियमों पर आरूढ़ रहेंगे तो कोई घाटा घाटा ही नहीं होता, कभी कोई घाटा घाटा नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है, टोटल प्रसाद बनता है। सो इसलिए हम अपने गुरु को, अपने संत को, अपने सदगुरु महाराज को, अपने परमेश्वर को बॉस माने और उन बॉस का कार्य करें। तो फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम बड़े निष्ठा से करें। और एक बात को और याद रखें, कभी भी जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं या संत के लिए या गुरु के लिए कुछ करते हैं, कभी भी उस यात्रा में आई भी किसी भी तरह की परेशानी, कठिनाई या कुछ भी, या मेहनत कभी नहीं, कभी मन में भी नहीं जिक्र लाते, कभी नहीं लाना होता, उसकी तरफ देखना भी नहीं होता, कभी नहीं देखना होता, और इस भाव से करना होता है, कुछ मर्जी करना पड़े। और जब हम अपने प्रभु के लिए करते हैं, गुरु के लिए करते हैं, तो सब वे लेके जाते हैं, वे लेके जाते हैं वे लेके जाते हैं। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। एक और प्रश्न आया कि अनुपमा, मुझे ये जो परोपकार लिखना पड़ता है अच्छा नहीं लगता लिखने में। क्यों अच्छा क्यों नहीं लिखता? कहते फिर लिखते हैं, फिर बार बार यही आता रहता है मन में, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैंने उनसे पूछा क्यों आता है भाई मन में, ये नहीं आना चाहिए पर आता क्यों है? कहते पता नहीं पर आता है। वह इसलिए आता है क्योंकि मैंने किया है। ठीक है, आपने किया है, पर प्लानर में लिखने का क्या मतलब है? प्लानर में लिखने का, या यहाँ महाराज यहाँ बात करवाते हैं, प्लानर में लिखने का मतलब ये है कि ये स्वामी जी का आदेश था,
स्वामी जी के कारण मुझे परोपकार करने को मिला, और जो उन्होंने मुझे सेवा दी वो हुई। और अब मैं प्लानर में लिखती हूँ कि भाई फला फला चीज की, इसका क्या मतलब है कि महाराज ये आपके श्री चरणों में अर्पण। जो चीज अर्पण कर दी उसके बारे में हम कैसे देख सकते हैं, वो अब हमारी कहाँ रही। जब अर्पण कर दी कोई चीज, वो हमारी थोड़ी ना है। अर्पण का क्या मतलब है, चढ़ा दी ना, अब उस पर नजर थोड़ा ना रखेंगे कि क्या हो रहा है या मेरी वाली चमक रही है कि नहीं। अब सेब चढ़ाया है भोलेनाथ के श्री चरणों में, अब सेब की ओर थोड़ा ना देखते रहेंगे कि वो सेब कहाँ गया, नहीं, चढ़ाया और बात खत्म हो गई, खत्म। जल चढ़ाया, बात खत्म हो गई। सो गुरुजनों के श्री चरणों में सेवा अर्पण की, खत्म हो गई बात। उनका है सब कुछ, हमारे मन में क्यों आए मैंने क्या किया, नहीं, अर्पण कर दी। जो चीज अर्पण कर दी वो थोड़ा ना, उस पर नजर ही नहीं जानी, कभी भी उस पर नहीं नजर जाती। जो अर्पण कर दी, सर्वार्पण, सर्वार्पण। जो लिखवा रहे हैं सर्वार्पण, जो ला रहे हैं सर्वार्पण, जो सब करवाया सर्वार्पण। बस भूल गए, कर दी अर्पण। अब थोड़ा ना देखना है कि प्रभु ने क्या किया और क्या उसको करते रहे। नहीं, सर्व अर्पण का मतलब है बस अब आपकी, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपकी थी और आपकी है और आपके श्री चरणों में चले गए, बस आप है मालिक। भाई खाता खत्म। बड़ी कृपा की, हमें तो वो आनंद देते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं आनंद देते हैं, आनंद। बहुत आनंद, जबरदस्त आनंद, राइट, यस, जबरदस्त आनंद। बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में, 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 बड़ा ही आनंद
लीला, उनकी लीला बड़ी बड़ी आनंदमय, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आइए हम कथा प्रकाश जी को चले। पेज 596, 593, 5वां प्रसंग। प्रेम का पथ स्वाभाविक है, ये प्राणियों के स्वभाव में निहित है। एक बार दो वीर क्षत्रिय मृगया करने एक संघने वन में गए। वहां उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि एक मृगी सीधी सिंह के सम्मुख जा रही है और उसके समीप जाकर निर्भयता से अपने दोनों सींग झुकाकर खड़ी हो गई है। सिंह ने लपक कर एक ही झपाटे में उसकी देह काट डाली। उस समय उन दोनों वीरों ने उस सिंह को अपनी गोली से ऐसा लक्ष्य बनाया कि वह एक ही वार की मार से मर गया। जब वे अचेत पड़े सिंह के पास गए तो उन्होंने जाना कि उस मृगी के साथ 4-5 दिन का बच्चा था, जिसको सिंह से बचाने के लिए वह स्वयं सिंह के सामने हो गई, परंतु अपने नन्हे बच्चे को उसने हनन ना होने दिया। वे दोनों क्षत्रिय वीर हरि प्रेमी थे। उस समय उन्होंने परस्पर कहा, प्रेम कितना स्वाभाविक और बलवान है कि भीरू मृगी भी अपथ्य प्रेम में इतनी प्रबला और निर्भया हो गई कि सीधी केसरी के सामने जा खड़ी हो। यदि मनुष्य में भी आत्मा और परमात्मा का पावन प्रेम जग जाए तो वह कितना प्रबल बन जाए, ये जान लेना बहुत ही सरल और सुगम है। आत्मा और परमात्मा का प्रेम ही असली धर्म है। That's it. वही असली धर्म है, वही असली। प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 520। रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत। जिसने इस ओर लगना है उसे तैयारी करना चाहिए, उसे पहले अपने आप को बनाना चाहिए, तभी वह उस कार्य को करे। ईसाइयों में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने दूसरों से काम नहीं कराया। एक युवक जर्मनी से भारत आया और पादरी से कहा, मैं सेवा करना चाहता हूँ। उस पादरी ने उससे 6 माह तक के लिए अस्पताल में भेज दिया। वह काम करता रहा। वह पादरी जब शहर गया तो डॉक्टर के पास अस्पताल में भी गया। डॉक्टर ने कहा, एक मद्रासी के फोड़े में मवाद है। उस पादरी ने उस लड़के को बुलाया और फोड़े को चूसने को कहा। लड़के ने उस पस को चूस लिया। बाद में उन्होंने अपनी संगति में ले लिया और उसे यह सेवा का काम सौंप दिया। बाद में उसने दक्षिण में बड़ा काम किया, बहुत से ईसाई बनाए। ये तो बलिदान करने का मार्ग है। हम अहंकार को मिटा देंगे तभी हम यह सेवा कर सकेंगे। वही अपने आप को अच्छा बना सकता है, वही सत्य अथवा अन्य नियमों का पालन कर सकता है। जैसा मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। जिसके साथ बीतती है उसे समझना चाहिए कि मेरे साथ ये ठीक ही हो रहा है। एक गरीब जो मेहनत करता है वह सब अवस्था में ठीक रहता है, वह अपने आप में मस्त रहता है। बाइबल में उनके धर्म में यह भी बात है कि जिसमें अहंकार है वह स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। जितना भी हम अपने में नम्रता तथा धैर्य रखेंगे उतने ही हम आगे बढ़कर कार्य कर सकेंगे। कितनी सुंदर बात है, कितनी प्यारी बात है। हम लोग जो भी अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं तो महाराज ने मुझे, और हमारी नीड भी थी इस तरह की कि सभी के साथ वो बांटा जाता। और तो
तो हमारे जो नए प्रिंसिपल आए तो उन्हें बोला कि ये जो मैं बांटती हूँ इसका प्रयोजन गलत ना लें, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हमारे हमें हमें राज्य की तरफ से जो सर्टिफिकेशन मिली उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम ये चीज़ बांटें और सबको साथ लेकर चलें, ये उसकी उसकी नीड है। ऐसा नहीं कि अपने आप को आगे करना या इस तरह से करना, ये नहीं है। देखने में ऐसे ही आता है कि लो जी आ गई फिर से पर ये बात नहीं है। बात यही है कि सबको साथ लेने चल के सबको साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट है। देखिए कैसे प्रभु ने कार्य भी कैसे बख्शा हुआ है, ना केवल यहाँ पर बल्कि कि सबको साथ लेके चलने की है। तो इसलिए सबके साथ बांटा जाता है, सबके साथ और फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। इतनी कृपा की है महाराज ने कि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ। हर इच्छा अपने गुरुजनों की, हर इच्छा सब उनका, उन्हीं का सब। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।